आंखों के रस्ते दिल में उतर के, आंखों के रस्ते दिल में उतर के ले गई तेरी जान। जुगनी जुगनी ओए होए जुगनी जुगनी होए, जुगनी जुगनी ओए होए जुगनी जुगनी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं मनीष कुमार। आज की इस वीडियो में बिहार एसएससी में जो सेट का जो मैथ है उन सारे मैथ पर मैं छोटे छोटे वीडियो लेकर मैं सारे मैथ को जो है आपके लिए वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब है, बेल आइकन है, उसको दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। चलिए आपके सामने सबसे पहला सवाल है, बताइए कि कौन सा रूढ़ संख्या है। चलिए मैं आपको छोटा सा बात बताता हूं कि यह रूढ़ संख्या क्या होता है। चलिए मैं बताना चाहूंगा कि रूढ़ संख्या वह संख्या होता है जो एक और खुद से ही कटे, उसको ही रूढ़ संख्या कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि इसको हम अभाज्य संख्या का नाम भी दे सकते हैं। यानी रूढ़ संख्या को अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। अब बताइए अभाज्य संख्या किसको कहा जाता था? कि वह संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, बाकी उसको कोई संख्या नहीं काट सकता है। ठीक है, अब बताइए 187, 119, 247 और 331 में कौन अभाज्य संख्या है यानी रूढ़ संख्या? चलिए 187 जो है ये देखिए एक से तो कटवे करेगा और ये देखिए आपको 17 से भी कट जाता है। 17 से भी इसको आप काट सकते हैं। 17 एकम 17, 17 और एकम 17, 11 बार में कट जाता है। यानी आपका पहला ऑप्शन जो है ये छट गया, आपका पहला ऑप्शन छट गया। 119 को जो है आप एक से भी काट सकते हैं और ये जानते हैं किस में आता है? 17 का पहाड़ा में भी आता है 119, ये भी कट जाएगा। ये 247 जो होता है ये एक से तो कटवे करेगा और इसको जब आप 13 से काटिएगा तो ये 13 से भी कट जाता है। यानी ये भी अभाज्य संख्या यानी रूढ़ संख्या नहीं है। और ये 331 जो है ये एक और खुद से ही कटेगा, बाकी दुनिया की कोई भी संख्या इसको नहीं काट सकता है, इसलिए यही हो गया रूढ़ संख्या। चलिए इसको नोट किया जाए। उम्मीद है कि आप ये सवाल जरूर सीखे होंगे। चलिए अगले सवाल में आ जाते हैं, इसको जरा नोट कर लीजिए। तो चलिए आपके सामने दूसरा सवाल है, कहता वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 27 से गुना करने पर 34, 56 का गुणज प्राप्त हो। सुन लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसको 27 से गुना करने पर ये 34, 56 का गुणज प्राप्त हो। अब बताइए वह छोटी से छोटी कौन सा संख्या होगा? आपको पता है? नहीं न पता है तो नहीं पता रहेगा तो उसको x मान लेंगे, यानी छोटी संख्या को x। और इसको जब 27 से गुना किया जाता है, सुनिए, इसको जब 27 से गुना किया जाता है तो उसका गुणज जो है वो 34, 56 प्राप्त होता है। चलिए गुणज माने यही गुणनफल। अब x को रोक लीजिएगा और 27 है गुना में तो जाएगा भाग में और ये 27 तो इसको काट दीजिए और जो आंसर होगा वही होगा छोटी संख्या। चलिए काट लीजिए, ये कितना से कटेगा? 3 9 27, 3 एकम 3, फिर वो 3 एकम 3, 1 3 5 15, 3 दूना 6, फिर 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 10 11, 3 8 24, 1 3 चौके 12, 3 से काटिएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 3 8 24। यानी वह छोटी जो संख्या होगा 128 होगा। यानी 128 को 27 से गुना अगर कर दीजिएगा तो 34, 56 आपका गुणज प्राप्त हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए इसको नोट किया जाए। आते हैं अगले सवाल में। तो चलिए आपके सामने अगला सवाल मौजूद है। ये 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज? ये सवाल जो है कहीं ना कहीं आप क्लास 10 में जरूर पढ़ चुके होंगे और ये सवाल देखिए बिहार एसएससी में भी पूछ दिया गया और बच्चे परेशान हो जाते हैं। देखिए कैसे बनाइएगा। चलिए कहता है 4 के कितने गुणज है? सुनिए सुनिए, 4 से कटने वाला जो संख्या होगा वही 4 का गुणज होता है।
आप पढ़े होंगे क्लास 5 में, कहेगा 4 के गुणज बताइए। सुनिए कि 4 को काटने वाला कौन कौन संख्या होगा, 4 को काटने वाला जो संख्या होगा वही 4 का गुणज होता है। चलिए आपको वो भी रिवीजन करा दिए। अब यहाँ पे 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, ये सवाल देखिए आपको। 4 के कितने गुणज है, तो 4 10 और 250 के बीच जाना है, तो 4 से कटने वाला पहला संख्या वो 12 होगा, और दूसरा आने वाला कितना 16 होगा। ऐसे डॉट 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 करके चलिएगा, और 250 से पहले जाना है, बीच न कहा। 250 से पहले कौन संख्या होगा जो 4 से कटेगा, तो वो देखिए कितना होगा, 248 होगा। सुनिए, ये 250 में 4 से काटिएगा ना, तो 250 कटेगा ना 249 कटेगा, उससे तनके पहले 248 से न कटेगा। बात करते हैं। चलिए अब देखिए ये सवाल कैसे बनाइएगा। ये शुरू वाला जो संख्या हुआ, ये प्रथम पद जिसको a कहते हैं, और d इसी से निकाल लीजिए, तो 16 में से यानी अगला पद में से पिछले पद को घटाइएगा, तो 16 में से 12 घटेगा तो कितना 4 न आया, 12 4 16, और ये जो है 228 यानी an है। ठीक है, अंतिम पद है an। अब इससे आप निकाल लीजिए कौन चीज जानते हैं, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। इससे आपको नंबर निकल जाएगा कि 10 और 250 के बीच कितने नंबर था जो 4 से कटने वाला था। टोटल नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। an का वैल्यू कितना, तो 248 से, तो यहाँ लिख लीजिए स्थिर से। a का वैल्यू कितना, तो 12 है, यहाँ लिखिए। n का वैल्यू नहीं खे पता, और d का वैल्यू है कितना 4। अब 12 को इस पार लाइएगा तो घट न जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6, और 4 में से 1 जाएगा 3, और यहाँ लिखिएगा 2, यानी 236 हो गया। n माइनस 1, और 4 से इसको काटने पर कितना आएगा जानते हैं, 4 पचे 20, 21 22 23, और 3 पर 6 36, तो 4 नंबर 36 होगा। 59 बराबर n माइनस 1, और n देखिए माइनस में है, और इस पार आएगा तब प्लस न होगा, यानी 60 गो ऐसा नंबर होगा, 60 गो ऐसा नंबर होगा जो 4 के गुणज होगा, यानी 4 से कटने वाला संख्या कितना होगा, ये 60 होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगले सवाल में आते हैं। तो चलिए आपके सामने अगला सवाल है, कोई फल विक्रेता 15 आम बेचकर 20 आमों की लागत वसूल कर लेता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, जरा मुझे बता दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए आप नोटबुक निकालिए, सबसे पहले ये सवाल को बनाइए। कोई फल विक्रेता 15 आम को बेचता है ना, तो 20 आमों की लागत वसूल कर लेता है, यानी 15 आम को बेचता है तब 20 आमों की लागत मूल वसूल कर लेता है। तो बताइए लाभ कितना हुआ, अंतर में अंतर, यानी 15 से 20 हो गया तो कितना लाभ हुआ, 5 हुआ। अब पहले कितना था तो 15 नीचे में लिखिए। अब परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से गुना। अब इसको काट लीजिए, 5 कम 5, अब 5 तिहाई 15, यानी 100 को आप अगर 3 से भाग दीजिएगा तो लगभग 33.33 कुछ कुछ आएगा। इसको आप भाग दे दीजिएगा 100/3 को, यही आंसर होगा। चलिए इसको नोट कर लिया जाए, अगले सवाल में आते हैं। तो चलिए आपके सामने अगला सवाल है, दो संख्या का योग 30 है, उनका अंतर 4 है, तो उनके वर्गों का अंतर कितना होगा। चलिए कैसे बनाइएगा ये सवाल देखिए। दो संख्या का योग, यानी आपको पता है कि दो संख्या ऐसा कौन होगा, नहीं पता होगा, तो इसको हम x प्लस वाई मान सकते हैं। यानी दो संख्या का योग 30 है, तो x प्लस वाई बराबर 30 लिख दिए। ठीक है, आगे आते हैं, कहता उनका अंतर जो है 4 है, यानी अंतर मतलब होता है घटाव, और ये दोनों संख्या का अंतर 4 है। ठीक है, आपसे पूछता है कि उनके वर्गों का अंतर। वर्गों मने हुआ कि उन संख्याओं पर स्क्वायर लगाना। चलिए अब आपको पता होगा कि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर जो होता है
वो फार्मूला हो जाता है एक बार जोड़कर और एक बार होता है घटाकर। चलिए अब देखिए इसको कैसे बनाइएगा। x प्लस वाई का वैल्यू कितना है तो 30 लिखिएगा, ये बीच में होता है गुना, और x माइनस वाई का वैल्यू 4 है, इसको गुना कर दीजिए, 30 चौक 120 आपका आंसर आया। तो चलिए इसको नोट कर लिया जाए। आते हैं अगले सवाल में। तो चलिए आपके सामने अगला सवाल है कि 330 मीटर लंबी ट्रेन 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार कर जाता है, तो बताइए ना ट्रेन की चाल कितना था, यानी कितनी प्रति घंटा की चाल से वो ट्रेन चल रहा था। क्योंकि ये चाल जो है आपको मीटर पर सेकंड में बताना है। चलिए आपको पता होगा कि चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटे समय होता है, ये सभी आदमी को पता होगा। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देखिए कैसे बनाइएगा। दूरी जो है पहले 330 मीटर लंबी ट्रेन था और ये 550 मीटर प्लेटफॉर्म था। याद रखिए कि हमेशा दूरी को हमेशा जोड़ा जाता है, यानी जोड़िएगा 330 और 550 को, तो कितना आएगा जानते हैं, 880 आएगा। ठीक है, और ये 44 सेकेंड है, तो यहाँ लिखिए 44 सेकेंड, यहाँ 44 सेकेंड। ठीक है, अब इसको काट दीजिएगा तो 44 दूना होता है 88, यानी कह सकते हैं कि चाल जो होगा वो 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब बताइए ये ऑप्शन में जो है कहाँ मिलता है, ये ऑप्शन में पहला वाला मिलता है, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए इसको नोट कर लिया जाए। आते हैं अगले सवाल में। तो चलिए सबसे अंत वाला ये सवाल आपके सामने है। चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लिया जाए। चलिए उम्मीद है कि आप जरूर लिखे होंगे ये क्वेश्चन, और जरा इसको बनाने का प्रयास करिएगा। रूट अंडर x प्लस रूट अंडर y बराबर 13 है, रूट अंडर x माइनस रूट अंडर y बराबर 1 है। तो आपको पता करना है कि रूट अंडर x y का मान कितना होगा। आपके सामने मैं ऑप्शन यहाँ लिख चुका हूं, और कौन इसका आंसर आएगा ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए कैसे बनाइएगा, तो चलिए इसको देखा जाए। पहला बात को देखा जाए, रूट अंडर x प्लस रूट अंडर y बराबर कितना दिया है, तो 13 दिया है। इसको मैं लिख लिया हूं। चलिए यहाँ लिखता हूं, रूट अंडर x प्लस रूट अंडर y बराबर 13 लिख दिया। फिर दिया है रूट अंडर x माइनस रूट अंडर में y बराबर 1 है, रूट अंडर x माइनस में रूट अंडर y बराबर 1 दिया है। यहाँ लगाइए माइनस, अगर चिन्ह माइनस को होगा तो प्लस लगाना, अगर प्लस होगा तो माइनस लगाना है। ये दोनों संख्या, एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस में रहेगा तो दोनों कट जाता है। चलिए y और y जोड़िएगा तो 2 रूट अंडर y आएगा, और यहाँ 13 में से 1 घटाइएगा तो 12 आता है, और ये 2 से काटिएगा तो 6 बार में आता है, यानी रूट y का वैल्यू कितना 6 आया। अब यही रूट अंडर y का वैल्यू इसमें डालिएगा तो आपको जो है रूट अंडर x का वैल्यू पता चल जाएगा। देखिए ऐसे, रूट अंडर x प्लस रूट अंडर y का वैल्यू कितना, तो 6 है, तो यहाँ 6 लिखिए और यहाँ 13 लिखिए। 6 उस पार जाएगा तो रूट अंडर x का वैल्यू 7 निकल जाएगा। चलिए रूट अंडर x का वैल्यू 7 और रूट अंडर y का वैल्यू 6 है। आप देखिए ये दोनों को रूट बनाकर, और ये दोनों को x y है ना, तो क्या करिएगा, रूटे में x और y को 6 और 7 को गुना कर दीजिए, यानी आपका 42 हो जाएगा आंसर। नहीं समझे तो चलिए देखिए इसको और डिटेल्स में हल करता हूँ। आपको क्या बताना है, रूट अंडर में x y का वैल्यू। आप जरा बताइए कि रूट अंडर x y को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट अकेला में रूट अंडर x गुने रूट अंडर y लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब रूट अंडर x का वैल्यू कितना आया है, तो 7 आया है। रूट अंडर y का वैल्यू कितना आया है, तो 6 आया। ये दोनों को गुना कर दीजिए, 42 आ जाएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी
मैच करता है, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप अगर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले जाइए हमने चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।